हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका भाग 2 अध्याय 3 शीर्षक कहानी माँ शीर्षक कहानी के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। माँ शीर्षक कहानी से जितने भी टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक के माध्यम से, एक ऐसे कंसेप्ट के माध्यम से आपको बतलाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए क्लास याद रहेगा और आपकी मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होगी उसमें आप सक्सेसफुल स्टूडेंट बनेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो यह क्लास जो है केवल ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। अगर आप 5 से 7 मिनट इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए यह क्लास याद रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि माँ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो माँ शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है ईश्वर पेटलिकर है। ईश्वर पेटलिकर। और माँ को किसका दर्जा दिया जाता है? ईश्वर का, ना देवी का रूप माना जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा माँ शीर्षक कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलिकर। उसके बाद ईश्वर पेटलिकर का जन्म 9 मई 1916 ईस्वी में हुआ था। ईश्वर पेटलिकर का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई 1916 को। जन्म स्थान पूछ देगा कि ईश्वर पेटलिकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो पेटलीग्राम गुजरात में। क्या बोलिएगा? पेटलीग्राम गुजरात। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि पेटलिकर का वास्तविक नाम, मतलब ईश्वर पेटलिकर का वास्तविक नाम जो था क्या था? तो ईश्वर मोती भाई पटेल। क्या बोलिएगा? ईश्वर मोती भाई पटेल। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा कि मृत्यु मतलब ईश्वर पेटलिकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कहानी का अनुवादित भाषा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है? कहानी का अनुवादित भाषा, मतलब माँ शीर्षक कहानी का अनुवादित भाषा क्या है या क्या थी? मतलब माँ शीर्षक कहानी का अनुवादित भाषा जो था, किस भाषा में वह माँ शीर्षक कहानी लिखी गई थी? मतलब ईश्वर पेटलिकर के द्वारा तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में कहानी को अनुवादित किया। अब गुजराती भाषा में यह माँ शीर्षक कहानी ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखी गई। अब हम लोग किस भाषा पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। तो उस गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल दास नागर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल दास नागर के द्वारा। कहानी का प्रमुख पात्र, मतलब माँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। कौन है? मंगू है। मंगू के माँ के संताने, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू के माँ के कितने संताने थे ना? तो 4 संतानें थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी मंगू के बहन। मतलब मंगू कितने बहन थी? तो 2। भाई कितने थे? तो 2। मतलब कुल मिलाकर 4 संतानें मंगू के माँ के। अब मंगू के भाई पूछेगा। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मंगू कितने भाई थी? तो 2 भाई थे। मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कम्मू। क्या बोलेगा? मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। उसका मंगू जन्म से थी, मंगू जो लड़की थी जन्म से क्या थी? पागल और मूक थी। वह जन्म से ही पागल और मूक मतलब गूंगी थी। मंगू अगन मास में ठीक होगी किसने कहा? मतलब मंगू जो जन्म से पागल और मूक थी ना, उसको एक ज्योतिषी ने बताया था कि अगहन के महीने में वह क्या हो जाएगी? मंगू जो है ठीक हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि मंगू अगहन माह में ठीक हो जाएगी। किसने बताया? किसने कहा? तो ज्योतिषी ने कहा। कुसुम पढ़ती थी, मतलब कुसुम जो लड़की थी वह कहाँ पढ़ती थी?
किस विद्यालय में पढ़ती थी? तो कन्या विद्यालय में। किस विद्यालय में पढ़ती थी? कन्या विद्यालय में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मंगू को भर्ती, मतलब मंगू को किस अस्पताल में भर्ती कराया गया? अच्छा, कहाँ भर्ती कराया गया? तो अस्पताल में। मंगू को भर्ती कहाँ कराया गया था? अस्पताल में। उसके बाद अस्पताल की उपमा, तो मंगू जो थी अपने इस पागल बेटी को खिलाती पिलाती नहलाती और साथ सुलाती थी ना। वो मंगू के माँ को जो था अस्पताल से घिरना था ना। तो इसलिए अस्पताल में, जैसे गौशाला में हम लोग ना बीमार मतलब जानवरों को ले जाकर फेंक देते हैं, वहां कोई पूछने वाला नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये भी मतलब माँ समझते थे कि मंगू को भी अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो वहां देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। तो वही कहता है मंगू को भर्ती कहाँ कराया गया? भर्ती अस्पताल में। और अस्पताल की उपमा जो है माँ किससे दी थी? तो गौशाला से। अस्पताल की उपमा माँ के द्वारा किससे किया गया था? गौशाला से। उसका माँ के लिए आराध्य देव महीना, मतलब ज्योतिषी बताया था कि मंगू जो है अगहन के माह में ठीक हो जाएगी। तो अगहन का महीना माह के लिए आराध्य देव न था कि चलो अगहन माह में हमारा बेटी ठीक हो जाएगी। तो माह के लिए आराध्य देव महीना कौन सा था? तो अगहन। उसके बाद कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत जो है माँ के लिए, मतलब मंगू की प्राकृतिक मौत माँ क्या मानती थी? कोई भी गार्जियन रहेगा तो अपने बाल बच्चा को मार नटी दाब को थोड़े मुआएगा, नहीं मुआएगा। तो वह मतलब जब विकलांग लड़का हो जाता है तो कोई भी गार्जियन चाहता है कि ईश्वर इसको उठा लेते तो अच्छा रहता। मतलब प्राकृतिक मौत, प्राकृतिक मौत ही कोई भी गार्जियन विकलांग बच्चे का प्राकृतिक मौत ही गार्जियन छुटकारा मानता है, इन्हें कि अपने से मार दे, कोई भी गार्जियन नहीं मारता है। तो वही कहता है कि मंगू की प्राकृतिक मौत माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा मानती थी। उसके बाद 20 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? पराई माँ ही कान छेदती है क्या है? पराई माँ ही कान छेदती है क्या है? कहावत है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ईश्वर पेटलिकर की लोकप्रिय उपन्यास काला पानी। काला पानी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे काला पानी किसकी उपन्यास है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वर पेटलिकर की। अच्छा, ईश्वर पेटलिकर की लोकप्रिय उपन्यास न्यून में है, तो काला पानी दिया रहेगा तो उसको मारिएगा। तो ईश्वर पेटलिकर की लोकप्रिय उपन्यास जो है काला पानी। तुलनात्मक व्याकरण के रचनाकार किनके द्वारा किया गया था? तो कार्लवेल के द्वारा। उसके बाद तुलनात्मक व्याकरण के रचनाकार कार्लवेल। उसके बाद मंगू की उम्र, मतलब इस कहानी के माँ शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र जो है मंगू है, उसका उम्र जो है कितना वर्ष था? तो 12 वर्ष। वह कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। मंगू कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष। उसके पागलपन में सुधार हुई, मतलब कुसुम जो थी उसी गांव की लड़की थी और अस्पताल में भर्ती कराई गई थी और वह ठीक होकर गांव लौटी थी। तो वही कहता पागलपन में सुधार हुई। किसके पागलपन में सुधार हुई थी? तो कुसुम के। उसके मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद मंगू को जब अस्पताल में भर्ती कराकर माँ घर आती है तो वह दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती है और सोते सोते एक दिन वो भी अपना आपा खो बैठती है, मतलब वह भी मंगू के जाति में समा जाती है, पागल हो जाती है, माँ भी पागल हो गई। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पागल पुत्री को माँ ही पाल सकती है, किसने कहा? मतलब पागल पुत्री को केवल माँ ही पाल सकती है, किसने कहा? तो समाज के लोग ने अपना विचार दिया कि पागल लड़की को एक माँ ही पाल सकती है। अस्पताल के कर्मचारी, मतलब मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराई गई उस अस्पताल का व्यवहार कैसा था? तो कुशल था। कैसा था? कुशल था। खून की सगाई ना, खून की सगाई किनकी कृति है पूछेगा? तो ईश्वर पेटलिकर की। कहानी में ममता का वर्णन, मतलब माँ शीर्षक कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ की। दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को मार डाला, मतलब मंगू के माँ एक दिन मतलब सोई हुई थी, अचानक सपने में देखती है कि मेरे मंगू को कोई किसी ने मार दिया और सपने में ही चिल्ला उठती है कि दौड़ो रे दौड़ो मेरे मंगू को किसी ने मार डाला। तो दौड़ो दौड़ो मेरे मंगू को किसी ने मार डाला, किसने कहा? तो माँ ने। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें